दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिलवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ से बनी बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार पर जो टिप्पणी की है वो उद्धव ठाकरे को न केवल नैतिक बल देती है बल्कि बीजेपी को राजनीतिक बैकफुट पर लात फेंकती है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे जिनके बागी विधायकों को याद कीजिए, रातों रात सीधा असम पहुंचाकर 1 महीने तक रिजॉर्ट में रखवाया गया था, उनकी सरकार इस तरह से गिराई गई थी, उसे लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज साफ कह दिया कि जो गवर्नर ने उस वक्त फ्लोर टेस्ट किया वो असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कह दिया कि अगर विधायक सरकार से बाहर होना चाहते हैं तो वो केवल एक गुट बना सकते हैं। पार्टी के भीतरी झगड़े सुलझाने के लिए फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी नाच नाच कर बागी विधायकों ने जो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाई ना, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो टिप्पणी की है उसे लेकर बीजेपी और शिंदे सरकार पर कोई खतरा तो नहीं है, वो सरकार जैसी चल रही है महाराष्ट्र में चलती रहेगी, लेकिन नैतिकता के आधार पर, नैतिक तौर पर बीजेपी और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने बैकफुट पर धकेल दिया है, क्योंकि ना केवल राज्यपाल बल्कि विहिप के फैसले पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। स्पीकर ने शिंदे गुट वाले गोडावले को विहिप नियुक्त किया, ये फैसला गैर कानूनी था, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि क्योंकि उद्धव ठाकरे ने खुद इस्तीफा दिया था इसलिए हम तो कुछ कर नहीं सकते, अगर वो इस्तीफा ना देते तो शायद फैसला पलटा जा सकता था। दोस्तों, ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी और शिंदे सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे को जनता के बीच एक नैतिक बल मिलेगा। राजनीति में सारा खेल परसेप्शन का होता है। एक परसेप्शन जनता के बीच जाएगा कि देखिए, महीनों से जो सरकार चल रही है, जो सरकार गलत तरीके से गिराई गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी। कल को चुनाव होते हैं तो उद्धव ठाकरे जनता के बीच एक परसेप्शन बना सकते हैं, ये कहते हुए जा सकते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे लिए क्या कहा था। इससे होगा क्या, उद्धव ठाकरे जनता के बीच एक सिंपैथी पा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी से जनता कल को सवाल पूछेगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने विप और राज्यपाल के फैसलों पर सवाल उठा दिए तो फिर आपने ऐसी सरकार कैसे बना ली। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव बनाम शिंदे की शिवसेना का मामला 7 जजों की बेंच को सौंप दिया है, लेकिन शिवसेना से सांसद संजय राउत ने तो अभी साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की सरकार में जरा सी भी नैतिकता बची है तो अभी वो इस्तीफा दे दे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इतनी गंभीर टिप्पणियां की हैं कि विपक्ष कह रहा है कि नैतिकता के आधार पर तो एकनाथ शिंदे को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का। लेकिन फिर भी कमाल की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बावजूद इसे अपनी जीत बता दिया। शिंदे और फडणवीस ने कहा है कि यह तो लोकतंत्र की जीत है कि हमारी सरकार बच गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के राज्यपाल से लेकर स्पीकर के फैसले को संविधान के खिलाफ बताने की सत्ता में बैठे लोगों के लिए कोई मायने ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी, और हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल करें।